Separatists call it Khalistan. And tonight, moms of Hindus have been attacking Sikhs. Was to declare a state of emergency, suspend parliament, impose censorship, and arrest hundreds of leaders of opposition parties. Credible allegations between India and the killing of a Canadian citizen. Janai Singh Bhindranwale claimed the government was set on genocide. Wanted for murder. The terrorist attack was the deadliest in history until the 9/11 incident. Mrs. Gandhi is assassinated. आप सब ने इन सेपरेटिस्ट की काफी वीडियो देखी होगी। कनाडा और यूके में इन लोगों ने काफी सारी एंटी इंडिया रैलीज की, पर इसमें एक नोट करने वाली बात जरूर है कि ज्यादातर खालिस्तान सपोर्टर आखिर वेस्टर्न कंट्रीज में रहते हैं, चाहे वो यूएस हो, यूके हो या कनाडा हो, और ये लोग वहां रहकर इंडिया से खालिस्तान की डिमांड करते हैं। बट आज मैं आपको एक शॉकिंग इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। वैसे तो अमेरिका इंडिया को सबसे करीबी दोस्त मानता है, लेकिन फिर भी अपने देश में खालिस्तानी टेररिस्ट को शेल्टर देता है। लेकिन क्यों? दरअसल ये सभी सेपरेटिस्ट वेस्टर्न कंट्रीज में इसलिए रहते हैं क्योंकि CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी का हाथ इनके ऊपर है, और CIA इन्हें फाइनेंशियली और मॉरली सपोर्ट करता है क्योंकि ये इनके सबसे बड़े एसेट है। तो चलिए जानते हैं हाउ डिड द CIA क्रिएट खालिस्तान। मेरा नाम है सुधांशु और आप देख रहे हैं क्लैरिटी कास्ट। दोस्तों, ये सारी इंफॉर्मेशन पहले क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन थी, लेकिन अब काफी इंफॉर्मेशन लोगों के सामने आ रही है। दरअसल ये खुलासा किया है भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के फॉर्मर सेक्रेटरी रहे डी रमन ने, और उन्होंने अपनी बुक द काउबॉयज ऑफ रॉ डाउन द मेमोरी लेन में लिखा कि 70s के दशक में यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन एडमिनिस्ट्रेशन और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट याया खान ने इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए सिख सेपरेटिज्म प्रमोट किया। आई नो कि आपको ये बात थोड़ी अटपटी लग रही होगी, क्योंकि अमेरिका ऐसा क्यों करेगा और उसका खालिस्तान से क्या फायदा। इसे जानने के लिए आपको उस दौर की जियोपॉलिटिक्स को समझना पड़ेगा। ये दौर था 70s से 80s का। दो महाशक्तियों के बीच कोल्ड वॉर अपनी पीक पे था और दोनों इन्वॉल्व थे प्रॉक्सी वॉर में, और वर्ल्ड वॉर 3 और न्यूक्लियर वॉर का खतरा सर पे था। वैसे तो भारत ने नॉन अलाइन मूवमेंट को लीड किया और किसी भी सुपर पावर ब्लॉक को ज्वाइन नहीं किया था, बट इन द 70s इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जियोपॉलिटिक्स चेंज होते हैं। ईस्ट पाकिस्तान क्राइसिस और फिर पाकिस्तान के साथ वॉर, और इसे इंडिया की पॉलिटिकल लीडरशिप पहले ही एंटिसिपेट कर रही थी, और इसलिए उसने इस वॉर से पहले ही 1971 में सोवियत यूनियन के साथ एक नेटो टाइप पीस ट्रीटी साइन कर ली थी, जिससे दोनों देश में किसी एक देश पे हमला दोनों देश पे हमला माना जाएगा और दोनों देश साथ में उस कॉमन एनिमी के साथ लड़ेंगे। दैट मींस इंडिया वर्चुअली जॉइंड द सोवियत लेड कम्युनिस्ट ब्लॉक, और इसी वजह से अंकल सैम यानी यूएस काफी अपसेट थे। एक तो इंडिया यूएस के कट्टर दुश्मन सोवियत यूनियन के साथ अलायंस ज्वाइन करता है, और उसके बाद यूएस के एलाय पाकिस्तान के दो टुकड़े। फिर क्या था? स्टार्ट हुई एक और ग्रेट गेम जब CIA और ISI इंडिया से 1971 वॉर का बदला लेने और उसे डिस्टेबलाइज करने के लिए सपोर्ट या प्रमोट करता है खालिस्तान मूवमेंट। और ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं, बल्कि ऐसा एलिगेशन खुद इंडियन गवर्नमेंट ने भी लगाया जब इंदिरा गांधी ने फॉर्मर जर्मन चांसलर को कहा कि CIA इज बिहाइंड सिख सेपरेटिज्म। और ऐसे कई इंस्टेंसेस सामने आए जब यूएस खालिस्तानी टेररिस्ट के सपोर्ट में नजर आया, जैसे जब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बब्बर खालसा के चीफ तलविंदर सिंह परमार को जर्मनी में अरेस्ट किया जाता है, तब CBI के वहां पहुंचने से पहले ही उसे यूएस ट्रांसफर कर दिया जाता है। परमार कोई सिंपल एक्टिविस्ट नहीं था, बल्कि वो इन्वॉल्व था एयर इंडिया प्लेन की बॉम्बिंग में। तो आखिर क्या जल्दी थी जर्मन अथॉरिटीज को कि उसे यूएस भेजना पड़ा? क्या थे वो राज जिसे ये सब लोग बचाना चाहते थे? एंड एज पर इंडिया टुडे, यूएस का प्लान इंडिया को बैल्कनाइज यानी टुकड़े टुकड़े कर देने का था। वैसे तो यूएस लीडरशिप ने पब्लिक और प्राइवेट टॉक्स में इसे गलत बताया और कहा कि एक यूनाइटेड इंडिया को रखना उसका खुद का वेस्टेड इंटरेस्ट है। लेकिन जैसा कि हमने यूएस में देखा है कि कुछ लोगों का वेस्टेड इंटरेस्ट काफी पर्सनल होता है, फिर चाहे वो यूएस कांग्रेस हो या इंटेलिजेंस एजेंसी। ये एग्जाम्पल हम कई बार देख चुके हैं, जैसे CIA के रोग एलिमेंट्स का क्यूबा पे इन्वेजन। कुछ CIA एजेंट्स का अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट जाकर मिडिल ईस्ट में आर्म्स डील करके फ्रेंडली टेररिस्ट स्क्वाड रन करना। वियतनाम वॉर के टाइम ये CIA काउबॉयज गोल्डन ट्रायंगल एरिया में हेरोइन स्मगलिंग करते हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट में और भी हैरान करने वाली बातें सामने आई। कुछ सिख एक्सट्रीमिस्ट ने राइट विंग के कुछ लोग जैसे सेनेटर जेसी हेल्म्स
और जनरल डैनी ग्राहम जैसे लोगों के साथ क्लोज टाइज डेवलप कर लिए थे, जिनका CIA से काफी क्लोज रिलेशनशिप था। और जनरल ग्राहम अपने एक क्लोज फ्रेंड को बताते हैं कि वो जगजीत सिंह चौहान को काफी टाइम से अच्छे से जानते हैं और वो एक कंसिस्टेंट सोर्स ऑफ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन का काम करता है। और उन्होंने चौहान को 1982 में यूएस का एंट्री वीजा दिलवाने में हेल्प करी थी, जबकि कुछ टाइम पहले यूएस गवर्नमेंट ने उसे वीजा देने से रिफ्यूज कर दिया ड्यू टू इंडियन गवर्नमेंट्स प्रेशर। और यही नहीं, वॉशिंगटन बेस्ड सिख नेशन एक्टिविस्ट गंगा सिंह ढिल्लों ने माना है कि उसका सेनेटर जेसी होम्स और उनके स्टाफ के साथ काफी क्लोज रिलेशनशिप है। एंड आई एम श्योर कि मेरी तरह आप भी CIA के डर्टी सीक्रेट्स जानकर हैरान हो गए होंगे। तो आप और ऐसी कौन सी अनटोल्ड स्टोरीज सुनना चाहते हैं, हमें कमेंट्स में बताइए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्लैरिटी कास्ट को। मेरा नाम है सुधांशु, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।